मालेगांव बम धमाके केस में 17 साल बाद बड़ा फैसला आया है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने इस केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इस बीच साध्वी प्रज्ञा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने फैसले को भगवा की जीत बताया और कहा कि इस केस ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। कोर्ट में उन्होंने कहा है कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर प्रताड़ित किया गया और ये सब सिर्फ हिंदुत्व और भगवा को बदनाम करने के लिए किया गया। साध्वी ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने कहा कि मैं एक सन्यासी हूं, इसीलिए जिंदा हूं। जिन्होंने हमें बदनाम किया है उन्हें ईश्वर सजा देगा। गौरतलब है कि इस केस में लगभग सभी गवाह अपने पुराने बयान से मुकर गए थे, जिसके चलते एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने विपक्ष पर भगवा आतंक की साजिश करने का आरोप लगाया है। जो मालेगांव बम ब्लास्ट का निकाल आया है, इसके कई मायने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मायना यह है, सबसे बड़ा अर्थ यह है कि यह कांग्रेस की विकृत राजनीति को मिला हुआ तमाचा है। क्योंकि सबसे पहले हिंदू दहशतवाद यह शब्द कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने यूज किया था। उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रवादी के प्रमुख शरद पवार जी ने अलीबाग में यही कहा था और चिदंबरम जो कांग्रेस के गृह मंत्री रह चुके हैं, प्रमुख नेता है, वो बार बार ये कहते रहे हैं यह हिंदू दहशतवाद और हिंदू समाज को पूरे विश्व में एक बदनाम करने की साजिश रची गई थी, जिसके तहत एक साध्वी को इसमें अरेस्ट किया गया, एक मिलिट्री के अधिकारी को अरेस्ट किया गया और जिसके कोई उसको कुछ है नहीं, जिसमें कोई प्रूफ नहीं, ऐसा खटला चलाने की सालों कोशिश करते रहे। 2018 में एनआईए ने तो बाकी सारे आरोपियों को बरी कर दिया था। आज फिर एक बार मालेगांव कोर्ट ब्लास्ट के केस में ये सारे आरोपी बरी हो गए। सत्यमेव जयते है ही, लेकिन हिंदू समाज की बदनामी करने की कोशिश जो कांग्रेस ने की है, उसके लिए कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए, हमारी मांग है।